भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। ऐसा है कि जब मैं पदयात्रा कर रहा था तो मैंने कहा था कि जनसुराज से उसी को टिकट मिलेगा जो जनसुराज में शुरू से लगा हुआ है, और लेकिन अपवाद के तौर पर कुछ लोगों को 5-10 लोगों को ऐसा हो सकता है कि वो लास्ट में आए, उनको टिकट मिल जाए। तो 243 लोग जिनको टिकट दिया गया है उसमें मेरी यादाश्त अगर ठीक है तो 12 या 13 लोग ऐसे हैं जिनको कि बाहर से बुलाकर टिकट दिया गया है, लेकिन बाकी के 230 लोग, करीब करीब 230 लोग वही हैं जिन्होंने जनसुराज के इस विचार को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया है। और उस 230 में से भी 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा है। अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर आईएसएफ के लोग और ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को टीएमसी पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं। मेरे भाई, हमसे ज्यादा कोई अगर लोकल नेता से मिला हो तो बिहार में आप पूरा खोज के बताइए। 2.5 बरस बिना घर गए, बिना गाड़ी पर पैर रखे 2.5 बरस मैंने 5,500 गांव में पैदल यात्रा की है। पैदल, घर नहीं गए, गाड़ी पर नहीं बैठे, 2.5 बरस पैदल घर घर गए हैं इस चीज को खड़ा करने के लिए। तो आपको उसमें अगर एटीट्यूड दिख रहा है, यहाँ दूसरा सब नेता आएगा हेलीकॉप्टर से, हम गाड़ी से चलते हैं और हमारे पार्टी के साथी भी गाड़ी से चलते हैं जो जनसुराज देता है, और दूसरे नेता अपने हेलीकॉप्टर पे चलता है और जो टिकट लेने जा रहा है उससे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया ले रहा है। मुसलमानों को भागीदारी इसलिए नहीं दी जाती है कि मुसलमानों को भागीदारी से ज्यादा भाजपा का डर सता रहा। मतलब आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बिहार में किसी एक दल जनसुराज ने, याद रख लीजिए भैया, 34 मुसलमानों को टिकट दिया है। लेकिन और यही नहीं, ताली इस पर मत बजाइए, हमने घोषणा ये की थी कि जहां से सीमांचल को छोड़कर अन्य पूरे बिहार में जहां कहीं भी मुस्लिम विधायक हैं या कोई मुस्लिम प्रत्याशी है, वहां पर जनसुराज मुस्लिम विधायक प्रत्याशी नहीं देगा। तो हम लोगों ने वहां पर मुसलमानों को लड़ाया है जहां आपकी संख्या है, लेकिन कोई मुस्लिम विधायक पहले से नहीं है, कोई दूसरे दल का मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, छोड़े हुए छोड़ के गए। वही आरोप लगा रहे कि 90% लोगों को आप बाहरी लोगों को टिकट दिए, जबकि आपका ऐसा दावा नहीं था। मेरे भाई, जनसुराज में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो देख लीजिए कि अबू अफान फारूकी बाहरी हैं कि बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हैं कि पैसे वाले हैं, क्या है। अबू अफान फारूकी का परिचय ये है कि ये बहुत सलाहियत रखने वाले एक मुस्लिम युवक है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का वहां पर लीडर थे और हमारे साथ पिछले 7-8 वर्षों से साथ में लगे हुए हैं। इनको अवसर इसीलिए दिया गया है, बाहरी इसमें है नहीं, बाहर के हो भैया, जरा बताइए तो यहाँ पर कोई बाहर का है? कौन दूसरे दल से आए? कोई दूसरे दल। ऐसा है कि जब मैं पदयात्रा कर रहा था तो मैंने कहा था कि जनसुराज से उसी को टिकट मिलेगा जो जनसुराज में शुरू से लगा हुआ है, और लेकिन अपवाद के तौर पर कुछ लोगों को, 5-10 लोगों को ऐसा हो सकता है कि वो लास्ट में आए, उनको टिकट मिल जाए। तो 243 लोग जिनको टिकट दिया गया है उसमें मेरी यादाश्त अगर ठीक है तो 12 या 13 लोग ऐसे हैं जिनको कि बाहर से बुलाकर टिकट दिया गया है, लेकिन बाकी के 230 लोग, करीब करीब 230 लोग वही हैं जिन्होंने जनसुराज के इस विचार को घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया है। और उस 230 में से भी 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा है। पहली बार जनसुराज अपने संसाधन से, अपना सिर्फ उनको टिकट नहीं दिया है, अपना संसाधन लगाकर, अपनी ताकत लगाकर उनको आगे बढ़ाने का काम जनसुराज ने किया। और ऐसे ऐसे लोग जनसुराज में चुनाव लड़ रहे हैं जो दूसरे दलों से मुखिया का चुनाव भी लड़ने की उनकी स्थिति नहीं है। सर, ओवैसी कह रहे हैं कि सीमांचल की ज्यादा सीटें हम जीतेंगे और थर्ड फ्रंट बनेंगे बिहार में। भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं,
लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। आप अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर आईएसएफ के लोग और ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को टीएमसी पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आईएसएफ और ओवैसी साहब कुछ वहां नहीं कर सके। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। एनडीए और महागठबंधन और मुस्लिमों को भागीदारी नहीं दी गई आपके अंदर, और आप मंच में आकर डायरेक्ट भाषण देते हैं, यहाँ के लोकल नेता से नहीं मिलते हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। मेरे भाई, हमसे ज्यादा कोई अगर लोकल नेता से मिला हो तो बिहार में आप पूरा खोज के बताइए। 2.5 बरस बिना घर गए, बिना गाड़ी पर पैर रखे 2.5 बरस मैंने 5,500 गांव में पैदल यात्रा की है। पैदल, घर नहीं गए, गाड़ी पर नहीं बैठे, 2.5 बरस पैदल घर घर गए हैं इस चीज को खड़ा करने के लिए। तो आपको उसमें अगर एटीट्यूड दिख रहा है, यहाँ दूसरा सब नेता आएगा हेलीकॉप्टर से, हम गाड़ी से चलते हैं और हमारे पार्टी के साथी भी गाड़ी से चलते हैं जो जनसुराज देता है, और दूसरे नेता अपने हेलीकॉप्टर पे चलता है और जो टिकट लेने जा रहा है उससे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया ले रहा है और कहता है कि हेलीकॉप्टर के खर्चा के लिए पैसा लिए, और हम अपना पैसा साधन लगाकर यहाँ ये व्यवस्था बना रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है, राजनीति करना चाहता है, तो जहां तक हो सके उसकी मदद की जा सके। एनडीए और महागठबंधन में मुस्लिमों को भागीदारी नहीं दी गई, उसका संख्या भाई, मुसलमानों को भागीदारी इसलिए नहीं दी जाती है कि मुसलमानों को भागीदारी से ज्यादा भाजपा का डर सता रहा। मतलब आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बिहार में किसी एक दल जनसुराज ने, याद रख लीजिए भैया, 34 मुसलमानों को टिकट दिया है। लेकिन और यही नहीं, ताली इस पर मत बजाइए, हमने घोषणा ये की थी कि जहां से सीमांचल को छोड़कर अन्य पूरे बिहार में जहां कहीं भी मुस्लिम विधायक हैं या कोई मुस्लिम प्रत्याशी है, वहां पर जनसुराज मुस्लिम विधायक प्रत्याशी नहीं देगा। तो हम लोगों ने वहां पर मुसलमानों को लड़ाया है जहां आपकी संख्या है लेकिन कोई मुस्लिम विधायक पहले से नहीं है, कोई दूसरे दल का मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, ताकि कल होके कोई इल्जाम ना लगाए कि भैया ये मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करके इन्होंने वोट बांटा है। और इसके बावजूद टोटल 34 मुस्लिम साथी चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज के टिकट पर। आज तक कोई एक दल ऐसा नहीं हुआ जिसने 34 मुसलमानों को टिकट दिया हो। लेकिन यहाँ पर जो हमारे विरोधी होगा कोई तो कहेगा 34 को इसलिए दिए हैं कि हम लोग का वोट काटना चाहते हैं। तो मुसलमानों के साथ दिक्कत ये है कि आपको पूछे तो दिक्कत, आपको न पूछे तो दिक्कत। आपको टिकट दिया तो कह रहा इतना टिकट दिया, जरूर कोई ना कोई पीछे बात होगा, हम लोग का वोट काटना चाहते हैं। अगर टिकट न दें तो वही मुसलमान कहेगा हम लोग भैया क्या करें, आप भी तो बड़ा बड़ा बात करते थे लेकिन आप भी तो हम लोग को हिस्सेदारी नहीं दिए। तो मेरे भाई, ये आपका शक हम पर नहीं है, ये आपका शक अपने आप पर है। पिछले 25-30 साल में मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा दिखा कर इतना डरा दिया गया है कि आपको जो आदमी आता है उस पर आपको शक ही होता है। आपको अपने आप पर भी शक होता है। जहां आपकी 90,000 1 लाख आबादी है वहां चुनाव लड़ने जीतने में भी आपको शक होता है। इसीलिए मैंने एक ही बात कही, जिस दिन आप भाजपा का डर अपने मन से हटा देंगे अपने आप आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। और उसी प्रयास में जनसुराज लगा हुआ है। आप आज मानिए या कल मानिए, चलना आपको है जनसुराज में ही। आपको लिख के दे देते हैं, आप 1-2 साल समय ले सकते हैं लेकिन चलना आपको जनसुराज में ही है, क्योंकि जीतेगा जनसुराज ही, जीतेगा जनसुराज ही। अब आपको तय करना है भाई, और मेरा कोई अहंकार नहीं है। हमने आपको पहले कहा कि पैगंबर साहब ने क्या बताया है, ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी बेकार नहीं जा सकता है। हम लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, जीतेगा जनसुराज ही आपको तय करना है। आप अभी कंधा लगाइएगा तो जरूर हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कंधा नहीं भी लगाया
हम पर भरोसा नहीं भी किया तो भी आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बिहार जीतने के बाद फिर से आएंगे, लेकिन जब अगली बार आएंगे तो आपसे हरजाना भी वसूलेंगे। हम शाकाहारी आदमी हैं, जीत कर आएंगे तो आपसे जीत का सेवई भी खाएंगे और आपका हाथ पकड़कर फिर साथ में चला जाएगा।